प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में एक ऐसा वीडियो बताना चाहता हूँ। सुनो। आज की आज की भाग दौड़ के अंदर मशीनरियों का इतना बोलबाला है, कोई भी बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग किसी भी प्रकार से पैदल चलना ही नहीं चाहता है। पैदल चलने से शरीर के अंदर बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। पैदल चलने के बाद में आदमी स्वस्थ रहता है, बहुत बड़ा निरोग रहता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह बहुत जल्दी उठने वाला आदमी चारों तरफ से उसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। और एक परमपिता परमात्मा ने 24 घंटा के अंदर हमारे को एक ब्रह्म मुहूर्त दिया है। हर एक इंसान कहता है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त निकलवाएं, किसी प्रकार से मुहूर्त अच्छा नहीं है। परम पिता परमात्मा ने हमें एक ऐसा मुहूर्त निकाल के दिया है, ब्रह्म मुहूर्त नाम है उसका। 3 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त लगता है। सुबह जल्दी हमारे देश के अंदर ऋषि मुनि जितने भी त्यागी तपस्वी महापुरुष हुए, उन्होंने योगा किया, साधना की, संध्या की, भक्ति की, वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। वो सारे ऋषि मुनि बहुत जल्दी इस 3 बजे की बेला में उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनकी बुद्धि बहुत विकसित और तेज़ गति से चलती थी। हमारे देश के अंदर एक ऋषि हुए, देखो ऋषि हुए च्यवनप्राश जिन्होंने बनाया था, चरक ऋषि हुए हमारे, और सुषुप्त ऋषि। 2 ऋषियों ने मिलकर के च्यवनप्राश की रचना की, और वो च्यवनप्राश खाने से दोनों ऋषि मजबूत हो गए। पूरी दुनिया आज वो च्यवनप्राश के नाम से टॉनिक खा रही है। कितना बड़ा उससे फ़ायदा हो रहा है। तो जल्दी उठने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर कोई विद्यार्थी जल्दी उठता है तो उसका दिमाग, उसका माइंड बहुत तेज़ गति से चलता है। सुबह का समय इतना शांत और बड़ा प्रिय वक्त होता है, किसी प्रकार से कोई शोरगुल नहीं होता। बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसका भी मन पुस्तकों में बहुत अच्छी तरह से लगता है, याददाश्ती बढ़ती है। किसी भी प्रकार से किसान भी अगर जल्दी उठ करके अपना दिनचर्या का काम करके निवृत्त होकर के अगर खेती में जल्दी निकल जाता है तो वो खेती भी बहुत बड़ा फ़ायदा देती है। दुकानदार आदमी भी अगर जल्दी उठने के बाद अपने दुकानदारी को जल्दी खोल लेता है, प्रारंभ करता है, तो उसको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जल्दी ग्राहक आते हैं और बहुत बड़ा उसको फ़ायदा होता है। योगी है, कोई योग करता है, सुबह जल्दी उठ करके अगर योग कर रहा है तो उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सुबह सुबह का समय इतना बड़ा पवित्र होता है, मंद मंद मुस्कान हवा की होती हैं, टिमटिमाते तारे आसमान के अंदर। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वातावरण होता है। किसी प्रकार से शोरगुल नहीं है, दूषित वातावरण नहीं है, हवा शुद्ध है। उसके अंदर काम करने वाला मनुष्य स्वस्थ और निरोग रहता है। सुबह जल्दी उठ करके काम करने वाला दिन भर कभी उसको आलस्य नहीं आता, उसका मन अच्छा रहता है, विचार सुदृढ़ होते हैं। इस प्रकार से वो अपनी दैनिक दिनचर्या को बड़ी खूबी से, बहुत अच्छी दृष्टि से निभाता है। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ करके पैदल चलना चाहिए। छोटी छोटी पुस्तकों में भी ज्ञान भरा पड़ा है कि नित्य जल्दी उठो, 3 मिनट की दौड़ नित्य करनी चाहिए। छोटी पुस्तकों में भी, छोटी क्लासों में भी आ जाता है कि नित्य उठ करके 3 मिनट दौड़ करनी ज़रूरी होती है, पवित्र होती है, शरीर को शुद्ध करती है। रात भर जितने भी हमारे शरीर के अंदर अवशेष हैं, जितने भी कीटाणु हैं शरीर के अंदर, वो बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ करके गुनगुना एक निवाया जिसको बोलते हैं हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। उसके अंदर अगर हम नींबू निचोड़ करके पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य और भी सुदृढ़ हो जाता है। स्वामी रामदेव जी भी बताते हैं कि अलविरा, आंवला, गिलोय और तुलसी 4 चीज़ जो ऐसी बनाई हैं स्वामी रामदेव के आश्रम में, उनको लेकर के कोई अगर इंसान एक एक ढक चारों शीशियों से गर्म पानी के अंदर सुबह पिएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, शरीर का वेट नहीं बढ़ेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। शरीर के अंदर स्वस्थता आएगी, बहुत बड़ी बुद्धि आएगी, किसी भी प्रकार से कोई रोग व्याधियाँ नहीं आएंगी। इस प्रकार से सुबह जल्दी उठने वाला हमेशा बहुत निरोग रहता है, रोग व्याधियों से दूर रहता है। मैं तो यही कहता हूँ
आज के युग में इस प्रकार की भागदौड़ के अंदर कोई भी नौजवान बच्चे विद्यार्थी भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं। वो अपना इसमें ऐसे मानने लगे हैं कि हमें तो शर्म आती है। देखो, पैदल चलने में कोई शर्म नहीं। कुछ बच्चे को, नौजवान को वज़न उठा कर के पैदल चलना चाहिए। कितने कितने अखाड़े के अंदर देखो, मल अखाड़े के अंदर वज़न उठाते हैं, कुश्ती करते हैं। क्रिकेट के नौजवान कितना बड़ा संघर्ष करते हैं। मेहनत करने वाले को सब कुछ मिला है, निठल्ले को कुछ नहीं मिला। आलस और आमाद करने वाले को कुछ नहीं मिला। मैं तो यही कहता हूँ, नशे से मुक्त रहो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर बच्चे नशे के आदी हो जाएंगे तो वो किसी प्रकार से अपना जीवन सफल नहीं बना पाएंगे। वो अपने माँ और बाप के ऊपर बोझ बन जाएंगे तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा। हम उनकी देख रेख आगे लंबे समय तक तो नहीं कर सकते ना। पहले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि संतान को पढ़ा लिखा करके बुद्धिमान बनाएं, विद्वान बनाएं, उनको अच्छा अच्छा ज्ञान दें, खाने के लिए, पहनने के लिए उनकी सुरक्षा करें, रक्षा करें। बड़े होने के बाद बच्चों का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि वो भी अपने माता पिता कुल का नाम ऊंचा करें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। इसी प्रकार से मैं तो यही कहता हूँ कि अपने घर के अंदर सबसे पहला गुरु माता होता है, फिर पिता होता है, फिर तीसरा गुरु होता है। उसको जो आगे विद्यालय के अंदर चाहे गुरुकुल भेजो, किसी प्रकार से कोई स्कूल के अंदर जाता है तो गुरु तो तीसरा उसका गुरु होता है। पहले माँ बाप हमारे घर के ही अंदर गुरु होते हैं। अगर उनसे अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा व्यवहार मिलेगा तो वो संतान तुम्हारा नाम, हमारा नाम, संसार का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, हे प्रभु सद्बुद्धि दे, हर घर के अंदर सुशील संतान हो, अच्छे अच्छे कर्म हों, विचार अच्छे हों तो सारे सुखी होंगे। भारत माता की जय, गौ माता की जय।